कुलेस के ताल। देखो अपना सीजन तो ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुका है। ला लीगा ही जीतेंगे और सुपर कोपा जो हम जीते थे मैड्रिड को हरा के, कोपा डेल रे से बाहर, चैंपियंस लीग से बाहर, और हारे किससे? एथलेटिको मैड्रिड से। एथलेटिको मैड्रिड हार गई रियल सोसिएडाड से कोपा डेल रे फाइनल में, तो काफ़ी सारे फैंस खुश हुए, उन्होंने ना एक जश्न मनाया। बट टू बी ऑनेस्ट ठीक है यार, एक दो दिन के लिए मस्ती करने के लिए ठीक है, बट हमें बार्सिलोना को ना आगे बढ़ना है। वी हैव टू रीबिल्ड दिस टीम, और वो रीबिल्ड तभी होगा जब हम करेक्ट डिसीजंस लेंगे प्लेयर्स बेचने में और प्लेयर्स लाने में। तो आज ना डिस्कस करते हैं कि यार क्या प्लेयर्स हम ला सकते हैं और किस किस पोजीशन पे हमें क्या क्या रीइंफोर्समेंट्स चाहिए, ताकि जो हमारा सीजन गया, जो डिजास्टर्स सीजन लग रहा है, वो वाली फीलिंग अब हमें ना आए। तो एक रीबिल्ड करते हैं। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जो भी टेक होगा देते रहना, क्या प्लेयर आने चाहिए, क्या प्लेयर बेचने चाहिए। चलो शुरू करते हैं। देखो मैंने 3 पोजीशंस आइडेंटिफाई किए कि इन 3 पोजीशंस पे हमें प्लेयर्स एट एनी कॉस्ट चाहिए ही चाहिए। बट उससे पहले, खरीदने से पहले हमें थोड़ी ना सफाई करने की ज़रूरत है ना। रीबिल्ड से पहले थोड़ी घर की सफाई करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये प्लेयर्स हमें डेफिनेटली बेच देनी चाहिए, क्योंकि अब इनका ना कोई काम बचा नहीं है। तो सबसे पहले है जो हमारे प्लेयर्स लोन पे गए हुए हैं, हमारे काम नहीं आ रहे हैं या अब उनका टर्म ओवर हो चुका है। सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है वो है अंसू फाती। फैंटास्टिक प्लेयर था एक ज़माने में, हमारे लिए बहुत बढ़िया था, बट मोनाको में इतना इंप्रेस नहीं कर पाया। ठीक ठाक नंबर्स प्रोड्यूस कर रहा है, बट नॉट एट बार्सिलोना लेवल। अनफॉर्चुनेटली उसकी इंजरी उसको मार गई, तो अब हमें उसको ना बेच के बिल्कुल ख़त्म करके आगे बढ़ जाना चाहिए। सैलरी भी उसकी अच्छी खासी 10 मिलियन की है, तो हमारे लिए ही फायदेमंद होगा ये। नेक्स्ट है यार हमारे दोनों कीपर, इन्याकी पेनिया एंड टेर स्टेगन। टेर स्टेगन को तो एनीवे बहुत सारा हेट और बहुत सारा मिलके लोग क्रिटिसाइज करते हैं। इन्याकी पेनिया वो समबड़ी जो मेरे को अच्छा लगता था जब टेर स्टेगन इंजर हुआ था, तो उसने बहुत बढ़िया काम किया था। बट हमारे पास अब स्मोकी है और जोआन गार्सिया, दोनों बहुत बढ़िया कीपर्स हैं, लंबे चौड़े कॉन्फिडेंट हैं। अगर हमारा स्मोकी नहीं भी खेल रहा ना, वो एज अ रोल मॉडल बच्चों को केयर टेकर भी बहुत बढ़िया एक रोल प्ले कर देता है, यू नो। तो इस चक्कर में मैं बोलता हूँ कि यार अब दोनों कीपर्स को भेज देना चाहिए। इन्याकी पेनिया एल्चे में बढ़िया कर रहा है, टेर स्टेगन अब जहाँ जाना चाहता है जाए, यूनाइटेड जाना है यूनाइटेड जाए, उसने अगर वापस जिरोना में परमानेंट डील साइन करनी करे, तो ये 2 कीपर्स तो बिल्कुल बनते हैं जाना। अब नेक्स्ट 2 जो प्लेयर के नाम आते हैं ना, वो कंट्रोवर्शियल है। अब यहाँ पे कोई लोग अग्री करेंगे, कोई लोग अग्री नहीं करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप कंट्रीब्यूट करो इसमें। सबसे पहला नाम है मेरा, जो हमारा सेंटर बैक है, जो हम भूल भी चुके हैं कि हमारे लिए खेलता है, दैट इज क्रिस्टियनसन। क्रिस्टियनसन अगर खेलता हमारे लिए, आई वुड लव हिम टू स्टार्ट इन एवरी गेम। वो जावी वाले सीजन में मैंने देखा था वो कितना क्रूशियल है, उसके पास हर एक एबिलिटी है जो हमें एज ए डिफेंडर चाहिए। बस एक चीज़ जो नहीं थी कि वो लेफ्ट फुटेड नहीं था, अदर देन दैट परफेक्ट डिफेंडर। लेकिन इतना इंजर्ड इस सीजन एक बार भी फीचर नहीं हुआ। एक बार भी, मैं भूल चुका हूँ, फैंस भूल चुके हैं कि क्रिस्टियनसन है या नहीं है। एनीवे उसका कॉन्ट्रैक्ट अब एक्सपायर हो जाएगा, कोई एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है। क्रिस्टियनसन को आप रिलीज करो, जो उसकी सैलरी है वो किसी और को दो। एंड भैया थैंक यू सो मच क्रिस्टियनसन, आपने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन आप हमारे पिछले 1.5-2 साल से काम नहीं आए। नेक्स्ट है यार, अब इस पे होने वाली है बढ़िया कंट्रोवर्सी, इस पे होने वाली है बढ़िया चर्चा। एंड द नेक्स्ट इन लाइन इज ऑब्वियसली आवर कैप्टन रोनाल्ड आराउखो। यार रोनाल्ड आराउखो एक ज़माने में हमारा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफेंडर था। राइट बैक में मेरे को याद है वो विनी को टक्कर देता था, विनी को रोकता था। सेंटर बैक में ही वाज सो इंपॉर्टेंट, बट उसकी वो एक गलती उसको खा गई, वो जो था रेड कार्ड अगेंस्ट पीएसजी। उसके बाद भी मोमेंट्स हुए, वो चेल्सी वाली गेम में रेड कार्ड, कभी आप कह लो न्यूकासल वाली गेम में नटमेक होके गोल, अगेंस्ट इंटर मिलान वो गलती, वो चीज़ें ना पाइल-अप होती रही। इवेंचुअली मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, वो वापस आया। लेकिन एक ऐसा प्लेयर जो मेरा कैप्टन है, who was supposed to be the leader in my team when it comes to the defensive line, अब वही प्लेयर मेरी हर गेम में फीचर नहीं होता और उसकी जगह पे खेल रहा होता है जेरार्ड मार्टिन। एक ऐसा प्लेयर जिसको हम खिलाना तक नहीं चाहते थे, एक ऐसा प्लेयर जिसको हम बोलते थे एलेक्स बायो को रख लो, हमने इसको क्यों रख लिया। वो मेरी टीम में स्टार्ट करता है, वो मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। तो मेरे को समझ नहीं आता कि अब व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ कीपिंग अराउखो राइट नाउ। अगर कोई क्लब इंटरेस्टेड है, 30, 40, 50 मिलियन जो भी उसका प्राइस आता है मांगता है, वी शुड सेल हिम, बिकॉज उस कैपेसिटी पे एक प्लेयर रखना जो इतनी सैलरी ले रहा है, इतना मतलब आपके लिए स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन उसको खेलने को नहीं मिल रहा है, मेरे लिए वो सेंस नहीं बनता। आई एम बीइंग वेरी ब्रूटल हियर। देखो अगर मैं टिपिकल बारसा फैन बनूं तो मैं बोलूँगा कोई बात नहीं यार, उसको रखो, प्यार करो, दुलारो, कॉन्फिडेंस वापस लाओ, बट आई एम बीइंग ब्रूटल हियर, एंड बीइंग ब्रूटल हियर मीन्स टाइम टू सेल आराउखो। आई वॉन्ट योर टेक, प्लीज मुझे बताओ। एंड द नेक्स्ट इज फेरान टोरेस, और इसको मैं टू बी ऑनेस्ट नहीं बेचना चाहता, क्योंकि अगर हम एक प्रॉपर बढ़िया स्ट्राइकर साइन कर लेते हैं
तो एज अ बैकअप फेरहान एज अ सुपर सब बहुत बढ़िया है। जब उस पर प्रेशर नहीं होता वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। हमने बहुत सारे गेम्स देखे हैं जब फेरहान से कोई उम्मीद नहीं है वो परफॉर्म कर देता है। उसको मेन स्ट्राइकर बना दोगे और उस पर सारा प्रेशर डाल दोगे, वो हक देगा। आई डोंट वांट टू सेल हिम, आई वांट हिम टू बी देयर, बट एज अ सुपर सब कि भैया इम्पैक्ट डाले, गेम में आए, जीत रहे हैं हम गेम 2-1 जीत रहे हैं, 3-1 कर दे, मैं उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता। बट एज अ सुपर सब ही कैन डू अ डिसेंट जॉब। एंड जो नेक्स्ट प्लेयर है जिसको लेके फैंस तक 50-50 रहते हैं यार, क्या करे क्या नहीं करे। आजकल मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ कि लोग बोलते हैं इसको बेच दो, दैट इज बाल्डे। देखो यार, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ, बाल्डे का ये सीजन बहुत खराब गया एंड आई एम विद यू ऑन दिस। बट बाल्डे का उससे पहले वाला सीजन इतना फैंटास्टिक गया था ना, तो मुझको पता है कि बाल्डे वो सीजन दे सकता है। और हर फुटबॉलर का करियर में एक ऐसा सीजन आता है जो उसका सीजन वो बहुत वाहियात जाता है। चाहे आप मेसी का ले लो, 2014 अंडर टाटा मार्टिनो ले लो, चाहे आप पेड्री के बारे में बात कर लो जब वो इंजर रहता था, जब हम ट्रॉफी लेस गए थे, चाहे आप गावी का ले लो, पिछला 1-1.5 साल कितना खराब गया। हर फुटबॉलर का ऐसा टाइम आता है ड्यू टू इंजरीज, ड्यू टू फॉर्म, ड्यू टू पर्सनल लाइफ में। आप देख लो बहुत बढ़िया सीजन जाते हैं लेकिन बहुत खराब भी जाते हैं। बाल्डे का सीजन बहुत खराब गया है। मैंने बाल्डे की पोटेंशियल देखी है। आई नो क्रॉसिंग उसकी अच्छी नहीं है, 3 साल में क्रॉसिंग इंप्रूव नहीं हुई है, ये आर्ग्यूमेंट्स है, बट आई नो व्हाट ही कैन डू। ही स्टिल डिजर्व्स अ स्पॉट, ही स्टिल डिजर्व्स अ चांस, ही कैन बी देयर इन अ रोटेशनल रोल। अगर हम जोआओ कैंसेलो रख लेते हैं, उसको परमानेंट डील पे हम साइन कर लेते हैं, बाल्डे एज अ बैकअप वुड बी फैंटास्टिक। मैं उसको नहीं बेचूंगा, मैं इसको रख लूंगा। तो ये थे थोड़े सफाई कटिंग चॉपिंग जो हम बेच सकते हैं, या इन प्लेयर्स को हमें रिटेन कर लेना चाहिए। अब मैं बात करना चाहता हूँ अबाउट द प्लेयर्स या दीज पोजीशंस जहाँ पे हमें रीइंफोर्समेंट्स चाहिए ही चाहिए। एंड जो फर्स्ट पोजीशन है इसके बारे में हम सब ऑलरेडी बात कर रहे हैं, इंटरनेट पे इतनी बातें हो रही हैं, फैब्रिज़ियो रोमानो बात कर रहा है, रूमर्स हैं, एंड दैट इज द सेंटर बैक। और सेंटर बैक में एक ही प्लेयर का नाम आता है, दैट इज बास्टोनी। देखो यार, आई एम इन फेवर ऑफ गेटिंग बास्टोनी। आजकल रूमर्स आ रहे थे कि पर्सनल टर्म अग्री कर लिए हैं, बट ये वाली न्यूज़ को ना मैं थोड़ा आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि एक टाइम मेरे को याद है जॉनथन टा के साथ भी हमने सो कॉल्ड पर्सनल टर्म्स अग्री कर लिए थे। जॉनथन टा आने वाला था एंड इवेंचुअली वो नहीं आता और वो चला जाता है बायर्न म्यूनिख। तो इन सारी चीज़ों को मैं विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लूंगा। बास्टोनी आ जाएगा, आई एम इन फेवर बिकॉज हम एक्सपीरियंस लैक करते हैं इन द लैटर हाफ ऑफ द चैंपियंस लीग। 2 सीजन लगातार मैं देख चुका हूँ, बास्टोनी भी गलती करता है, वही आप कह सकते हो हाई लाइन में हमें गलतियां करेगा। बट इन सिनेरियोज जहाँ पे हमें रोटेशन करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हमारे पास जेरार्ड मार्टिन अभी करंटली ओवर परफॉर्म कर रहा है और पाउ कुबार्सी को भी हर गेम खिलाना इज नॉट अ गुड आइडिया। एरिक गार्सिया में भी गलतियाँ हैं, तो वहाँ पे मैं एक बास्टोनी लाना चाहूँगा जो हमें एक एक्सपीरियंस दे दे। एबिलिटी हमें पता है यार, वो लॉन्ग बॉल खेल लेता है, उसकी पासिंग बढ़िया है, डेंजर को स्मेल कर लेता है, यू नो ही इज़ वेरी गुड ऑन द बॉल। तो एकदम हांसी फ्लिक टाइप प्लेयर है, तो आई एम ऑल इन फॉर गेटिंग बास्टोनी। और यहाँ पे देखने वाली एक और चीज़ ये है कि टॉटनहम का क्या होता है। अगर टॉटनहम रेलीगेट हो जाती है तो होगा क्या, उनके प्लेयर्स बिकेंगे कोड़ी के भाव। तो उनके पास है 2 बढ़िया सेंटर बैक, कूटी रोमेरो है और दूसरा है उनका वैन डे वेन। देखो कूटी रोमेरो तो मैं नहीं लाना चाहूंगा बिकॉज कूटी रोमेरो इज समबडी जो एंकल तोड़ता है, रेड कार्ड लेता है, तो हमारी प्रॉब्लम्स में एक और प्लेयर ऐसे ऐड हो जाएगा जो रेड कार्ड ले रहा है, पेनल्टी दे रहा है, तो नहीं। और उसके लिंक्स आ रहे थे टू एथलेटिको मैड्रिड, अर्जेंटीनियन है और डिएगो सिमियोनी, वो कनेक्शन तो बनता है। तो अगर चले जाए ना एथलेटिको मैड्रिड, दैट इज़ वेरी मच फाइन। जो मैं इंटरेस्टेड हूँ वो हूँ मैं वैन डे वेन में। देखो बढ़िया डिफेंडर है और अगर रेलीगेट हो जाती है ना तो बहुत सस्ते में आ जाएगा। आप सोचो बास्टोनी भी ला रहे हो, वैन डे वेन भी ला रहे हो, दोनों में से एक ला रहे हो, बास्टोनी के साथ डील नहीं बनती है और आप वैन डे वेन ले आते हो, आई एम ऑल अप फॉर इट भाई, ऑल अप फॉर इट। और सस्ते में मिल जाएगा और हम बाकी पैसा खर्च पाएंगे ऑन दी अदर 2 पोजीशंस जहाँ पे हमें प्लेयर चाहिए। और जो दूसरी पोजीशन है जहाँ पे हमें एक प्लेयर चाहिए, दैट इज लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग हमें पिछले 2 साल से सता रही है। निको विलियम्स पिछले 2 साल से आने की कहानी चल रही, नहीं आया। लास्ट ईयर धोखा दे दिया और लास्ट ईयर काश हम लुइस डियाज ले आते। लॉजिकली नहीं बन रहा था वो, क्योंकि उसकी जो ट्रांसफर फी थी वो बहुत ज़्यादा थी, 80 मिलियन, बट आई विश वो आ जाता। अब देखो ही इज डूइंग वंडर्स इन बायर्न म्यूनिख। वो चलो फार्मर्स लीग बोल दिया, वो तो लीग में चल रहा है, कहानी मार दी हम सबने, बट चैंपियंस लीग में भी उसने परफॉर्म करके दिखाया। मैड्रिड अगेंस्ट दोनों गेम में उसने गोल मारा। तो ये सारी कहानी अब आगे बढ़ चुकी है, ये सारी कहानी अब निकल चुकी है। रैशफोर्ड आई डोंट थिंक सो मैं उसको रखना चाहूँगा। आई विल बी रियली रियली ऑनेस्ट यार, रैशफोर्ड को रखने के फेवर में नहीं हूँ। पहले मैं 50-50 था, फिर 25 मिलियन में रख लेंगे वगैरह, बट नाउ इन 2 क्रंच गेम्स जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी वो नहीं परफॉर्म कर पाया, वो अपना उतने लेवल पे नहीं कर पाया। नंबर्स उसने प्रोड्यूस किए, बट वी नीड समबडी हु कुड परफॉर्म एट द हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट लेवल विद कॉन्फिडेंस।
और यहाँ पे सजा से मैं रैशफोर्ड को नहीं लिखूंगा और लेफ्ट विंग में ना ज़्यादा मार्केट में भी ऑप्शंस नहीं है। एक फोफाना का नाम आता है, बड़े सारे नाम आते हैं, प्लीज़ हेल्प मी लेफ्ट विंग के लिए थोड़े बढ़िया आप ऑप्शंस बताओ जो बारसा ला सकती है। अब 2-3 है। एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम वापस ले आए हमारे जैन वर्जीली को, बायबैक ऑप्शन है, हम उसको वापस ला सकते हैं। दूसरा है विक्टर मुनियोस का अगर हमने ट्रिगर कर दिया रिलीज क्लॉज, देन हम विक्टर मुनियोस को भी ला सकते हैं। काफ़ी सारे नाम आते रहते हैं, आई थिंक जो मैं अभी ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहे। आप प्लीज़ मेरे को लेफ्ट विंग पे बढ़िया ऑप्शंस बता दो। एंड द नेक्स्ट इज ऑब्वियसली एक पोजीशन जहाँ पे हमें चाहिए क्योंकि लेवेंडोस्की का टाइम आ चुका है, फेरान टोरेस पे हम रिलाई नहीं कर सकते, दैट इज द स्ट्राइकर पोजीशन। देखो यार, इस पोजीशन पे अगर हमें प्लेयर नहीं मिलेगा, हम लमीन यमाल को कोसते रहेंगे, हम रफीनिया को कोसते रहेंगे, हम सबको कोसते रहेंगे कि भैया हम आगे क्यों नहीं जा रहे कंपटीशन में। और क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है, और ये चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा फील तब हुई जब मैंने बायर्न म्यूनिख को खेलते हुए देखा और ओलीसे को देखा और मैंने लुइस डियाज को देखा कि तीनों मिलके कितने इंपॉर्टेंट है। दोनों लेग में ना केन ने इतना बढ़िया डी में बॉल कंट्रोल करके गोल मारा, ओलीसे ने इतना बढ़िया गोल मारा, लुइस डियाज ने गोल मारा। जब आपके फ्रंट थ्री सिंक में होते हैं ना तो आपकी टीम फ्लॉलेस लगती है, और हमारे फ्रंट थ्री कभी सिंक में ही नहीं थे। रफीनिया क्योंकि इंजर हो जाता था, लमीन यमाल पे सारा प्रेशर आ जाता था और सेंटर से हमें मिलता था धोखा। कभी लेवा चल गया तो चल गया, फेरान टोरेस ने हमेशा इंपॉर्टेंट टाइम में हमें धोखा दिया। तो यहाँ पे हमें चाहिए एक प्रॉपर स्ट्राइकर, और अभी हम लिंक हो रहे थे सॉर्लॉथ के साथ। देखो अगर सॉर्लॉथ आ जाता है, आई एम ऑल अप फॉर इट। 6 फीट 6 प्रॉपर लेवा की रिप्लेसमेंट, ड्रॉप कर लेता है, होल्ड अप प्ले हमारे अगेंस्ट ही हमने देखा हुआ है कितना बढ़िया होल्ड अप प्ले है। ही इज एन इंटेलिजेंट स्ट्राइकर। पेस को लेके हम रोते रहते हैं, बट हमें एक बॉक्स डोमिनेटर जो लेवा है वैसा टाइप का प्लेयर भी चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि जो ये न्यूज़ आ रही है ना, वो मुझे फेक न्यूज़ लग रही है। मेरे को नहीं लगता ये सच है कि सॉर्लॉथ आना चाहेगा। दूसरा लिंक आ रहा है अगेंस्ट मुरीकी, और मुरीकी को सोच के मेरा लगता है कि भैया हमारे स्टैंडर्ड्स कितने गिर गए हैं। ये तो कार्लोस ब्रैथवेट वाली साइनिंग है, वो जमाना याद आ रहा है जब कूमन के अंडर खेलते थे। यार मुरीकी अभी ठीक है, उसने मैड्रिड के अगेंस्ट गोल मार दिया, बट मुरीकी इज नॉट बार्सिलोना लेवल। जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर लाफ्स बढ़िया है मुरीकी का नाम लेना, बट इन रियलिटी मुरीकी नहीं। और ये दोनों जो है ना, सॉर्लॉथ मुरीकी, ये वाली चीज़ें मेरे को फेक न्यूज़ लग रही है। एंड ऑब्वियसली देन एक ही नाम बचता है, हुलियान अल्वारेज। काफ़ी सारे, आई थिंक 30 to 40% जो मेरे कमेंट्स आते हैं जब भी मैं ऐसी टाइप की वीडियो बनाता हूँ, वो यही होता है दैट वी शुड नॉट साइन हुलियान अल्वारेज। देखो यार, कल मैंने कोपा डेल रे फाइनल देखा एंड क्या खेला हुलियान अल्वारेज ने। हमारे अगेंस्ट फ्री किक मारी, हमारे अगेंस्ट उसने इतने गोल मारे हुए हैं, लाइक ही हैज परफॉर्म्ड। फ्री किक मार सकता है वो, आपको लेफ्ट से शूट कर सकता है, राइट से शूट कर सकता है, होल्ड अप प्ले कर सकता है, लिंक अप प्ले कर सकता है, नीचे ड्रॉप कर सकता है। A lot of people will argue कि he is not a Hansi Flick type of a striker, बार्सिलोना में नहीं चलेगा, but there are so many strikers। यार लुइस सुआरेज देख लो, क्या वो बॉक्स डोमिनेटर था, क्या वो लंबा प्लेयर था। डेविड विया ले लो, क्या वो बॉक्स डोमिनेटर था, क्या वो लंबा प्लेयर था। हुलियान अल्वारेज टाइप स्ट्राइकर, सुआरेज कह लो, विया कह लो, दे ऑल वर्क इन बार्सिलोना। देखो अपनी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, किसी को लंबा चौड़ा बॉक्स डोमिनेटर चाहिए, किसी को एक हुलियान अल्वारेज सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर चाहिए। जब आप स्ट्राइकर लाते हो ना, इट्स ए गैम्बल। जो उसका प्राइस टैग है ना, वो थोड़ा क्वेश्चनेबल है। दैट 100 मिलियन प्राइस टैग, दैट इज क्वेश्चनेबल, और एथलेटिको के साथ नेगोशिएट करना वुड बी चैलेंजिंग। बट हुलियान अल्वारेज कमिंग टू बार्सिलोना, मतलब मेरे को लगता है वो बढ़िया परफॉर्म करेगा, और सॉर्लॉथ आएगा वो भी बढ़िया परफॉर्म करेगा। ओसिमेन का नाम ले लो, ओसिमेन भी बढ़िया परफॉर्म करेगा। उसकी 80 मिलियन की ट्रांसफर फीस, उसकी सैलरी अगर हम दे पाते हैं, ये तीनों काम कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक टाइप का प्लेयर ही काम करेगा, ये नेसेसरी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि द अमाउंट ऑफ चांसेस आपके लिए प्रोड्यूस करते हैं पेड्री, आपके लिए प्रोड्यूस करते हैं लमीन यमाल, जोआओ कैंसेलो अगर वो रहता है, कोई भी स्ट्राइकर होगा ना, उसके लिए तो ये फिएस्टा है, उसके लिए तो पार्टी है कि भैया मेरे को इतनी प्यारी बॉल्स मिल रही है, बस मेरे को फिनिश करना है। तो आई थिंक ऑल थ्री कैन वर्क, बट गेट समबडी भाई, गेट समबडी। मेरे को नहीं चाहिए कि आप एक जुगाड़ू सा प्लेयर लाके ना बस हमें लॉलीपॉप दे रहे हो। बाकी यार ये मेरा टेक था ऑन द प्लेयर्स दैट वी नीड टू सेल एंड 3 पोजीशंस जहाँ पे हमें चाहिए प्लेयर्स अगर चैंपियंस लीग में आगे जाना है। ला लीगा से टू बी ऑनेस्ट फैंस हो चुके हैं बोर, और हमें सिर्फ वो क्लब नहीं बनना कि भैया मैड्रिड को हराया और तालियां, मैड्रिड हराई और मजे हो गए भाई हमारे, मैड्रिड हराई और हो गया। हमें चैंपियंस लीग चाहिए। इनफ इज इनफ नाउ। बाकी आपका क्या टेक है, जो भी है, अग्री करते हो डिसएग्री करते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बारसा, सेम्प्रा।